नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आवर क्लासरूम लेट्स लर्न। और आज है दिनांक 27 अक्टूबर 2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रिका संख्या 9। विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। जो आज का हमारा उपविषय रहेगा कक्षा 6 के लिए वो रहेगा विविधता और भेदभाव, समानता के लिए संघर्ष। आपने देखा कि जब हमने पिछली बार भी पढ़ा तो हमने असमानताओं के बारे में बात की थी, तो आज भी हम समानता को लेकर बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं तथा सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का समान अधिकार है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव आदि। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों ने संघर्ष किए हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। तो बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट का टेक्स्ट है और अब हमें करने हैं कुछ प्रश्न जो कि हमारी वर्कशीट में दिए गए हैं। तो बच्चों, आप प्रश्न 1 जो आपके लिए है वो है समानता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, समानता होती क्या है? समानता से हमारा जो मतलब है वो है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो और किसी के साथ ही भी भेदभाव वाला व्यवहार ना किया जाए। तो समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो ये है समानता का अर्थ। अगला प्रश्न जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है वो है लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि असमानता किस प्रकार से होती है। असमानता बहुत कारणों से होती है, जैसे कि तो बच्चों, लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं। लोगों में असमानता जो है उसके मुख्य कारण हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। असमानता के बहुत से कारण हैं, जैसे अवसरों की कमी, शिक्षा की कमी, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक व जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे समाज में आज भी असमानता है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि लोगों में समानता होनी चाहिए, सभी को समानता के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, आपको इनमें से बहुत सी प्रकार की असमानताएं अपने आसपास देखने को मिलती होंगी, जैसे कि लैंगिक भेदभाव आप देखते हैं आपके आसपास कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्राप्त नहीं हैं, लड़कियों की शादियां जल्दी कर दी जाती हैं या फिर उन्हें
पढ़ने नहीं दिया जाता है तो ये लैंगिक असमानता है। इसी के साथ साथ आपको जातिगत असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, या फिर आपको अमीरों और गरीबों के बीच में अंतर भी दिखाई देता है। तो ये आपके आसपास पाई जाने वाली कुछ असमानताएं हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो बच्चों, इसमें आपको अपने आसपास से ऐसा कुछ उदाहरण देना है जिसमें किसी ऐसे इंसान की या किसी ऐसे वर्ग की मदद की गई हो जिसके साथ दूसरों के द्वारा असमानता का व्यवहार किया जा रहा हो, जैसे कि किसी गरीब की मदद करना या किसी लड़की की शिक्षा के लिए आगे आना। तो आप इसमें कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।